बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रसगुल्ले। इसके लिए हमने 1.5 किलो दूध ले लिया है। पैकेट का नहीं, खुला दूध है, पैकेट का नहीं है ये। इसके लिए हमने 1 प्याली चीनी ले ली है, 1 प्याली पानी ले लिया है और ये नींबू है। अब ये दूध हमने चूल्हे पे उबालने के लिए रख दिया है। दूध उबल चुका है। ये एक नींबू लिया है, इसको अच्छे से हम हाथ की हथेली से घुमाते रहेंगे ताकि इसका रस अच्छे से निकले, नींबू में अच्छे से रस बन जाए। ऐसे करने से इस नींबू का रस ज़्यादा निकलता है। नींबू काट लेंगे, छन्नी की नींबू हमने काट लिए हैं इस तरीके से। नींबू का रस निकाल लेंगे छन्नी में ताकि इसका गूदा दूध में, बीज और गूदा दूध में ना जाए। प्रेस बोलते हैं, इस तरह से प्रेस कर लें इसको ताकि इसका गूदे में से रस निकल जाए। दूध में उबाल आ गया है। जब आपका दूध नहीं बोलना, अच्छा, जब दूध उबल जाए तो आपको थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस इसमें डालना है दूध में, ताकि दूध फट जाए, पानी अलग और दूध अलग हो जाए। अब दूध फट चुका है, पानी अलग, भी देखें पानी अलग हो गया है और दूध अलग। इसको हम अच्छे से छान लेंगे, पानी को फेंक देंगे। अब हम इसको छन्नी में छान लेंगे। अब हमने इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब हम इसको दूसरे पानी से धो लेंगे ताकि नींबू का खट्टापन ना रहे। अब हम इस पर पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको ऐसे इस तरह से प्रेस करना है ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, इसमें नींबू का पानी ना रहे। हमने ये कपड़ा ले लिया है। अब हम इसके अंदर इसमें आधे घंटे के लिए इसको कहीं लटका देंगे ताकि इसका पानी सारा खुशक हो जाए और ये पनीर अच्छे से बन जाए। और इसको हाथ से थोड़ा प्रेस करेंगे, उसका थोड़ा सा निकाल देंगे इसको दबाकर, हाथ की मदद, हाथ से दबा के इसको नीचे करो। ज़्यादा टाइट नहीं दबाना वरना आपके रसगुल्ले सख्त हो जाएंगे। जितना हो सके आपसे उसका पानी निचोड़ लें, इसमें से निकाल लें आप। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसका मज़ीद पानी और निकल जाए। अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसको अच्छे से हथेली की मदद से इसको अच्छे से गूंद लेंगे। इस तरीके से हथेलियों की मदद से इसको प्रेस करते रहना है, गूंद लेना है ताकि हमारा पनीर चिकना हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करते रहें हथेलियों से। जितना ये अच्छे से मिक्स होगा उतने ही आपके अच्छे बनेंगे। देखें, बार बार समेटते रहें और इसको भूनते रहें
जब तक ये हथेली से, जब तक ये चिकना ना हो जाए। ये जब चिकना हो जाएगा तो ये फटेगा नहीं। अभी ये देखें, अभी ये अलग अलग है, अभी ये मिक्स नहीं हुआ है। इसको अच्छे से भूनते रहना है हाथों की हथेलियों से, समेटते रहें और इसको हथेलियों से मसलते रहें। बॉल बनाने के लिए छोटे साइज़ के इसके टुकड़े कर देंगे। ऐसे बनाएंगे, ज़्यादा सख्त हाथों से नहीं बनाइएगा, थोड़े नरम नरम हाथों से बनाइएगा ताकि हमारी बॉलें स्मूथ बने, क्रैक ना आए इसमें, वरना शीरे में जाके फट जाएंगे। बॉलें बन चुकी हैं, अब हम शीरा बना के इनको शीरे में डालेंगे। इसमें पानी डाल के शीरा बनाने के लिए रख देंगे। डेढ़ प्याली पानी डाला है। हम चीनी डाल देंगे शीरा बनाने के लिए, जितनी है उतनी ही चीनी डालेंगे। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, चीनी को थोड़ा सा जब तक ये भुन जाए जाएगी और बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो इसमें हम बॉलें बनाई थी, फिर हम इसमें डाल देंगे शीरे में। अब हम इसमें ये डाल देंगे ताकि ये शीरे के साथ ये भी पक जाएं। ताकि ये फूल जाएं, बड़ी हो जाएं ये, है ना। इसकी आंच पर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। देंगे इसमें कि थोड़ी खुशबू आ जाए। तीन डाल दूँगी, इसमें अच्छे से खुशबू आ जाएगी बस। अब हमारे रसगुल्ले तैयार हैं। अगर आपको हमारे रसगुल्ले पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।